सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे पहली गई हरारे के मैदान में। अब आप दान निकालें, वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया 3-1 से ठोक दिया चौथे ही मैच में। टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। क्रिकेट की विक्ट्री अपने नाम की और सीरीज को आज ही तमाम कर दिया। 3-1 इनिंग्स मारी है यार यशस्वी जायसवाल ने। व्हाट अ क्रैकर ऑफ एन इनिंग्स यार, सिर्फ तारीफ नहीं बनती है। क्या कट शॉट्स खेले हैं, क्या कवर ड्राइव्स मारी हैं, क्या स्क्वायर ड्राइव मारी है, स्ट्रेट ड्राइव तो फिर मिड विकेट के ऊपर बैकफुट पंच, मतलब इट वाज अ कंप्लीट पैकेज यशस्वी जायसवाल। पर इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी के युवा खिलाड़ियों का एक और कमाल, ये इंडिया के युवा खिलाड़ी रुक रहे नहीं हैं, थम रहे नहीं हैं। ये इंडिया के यंग खिलाड़ी और सबसे स्पेशली द यंग सुपरस्टार, द यंग सेंसेशन यशस्वी जायसवाल। अगला T20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन। 15 ओवर 2 बॉलों में खत्म। ये मैच हो रहा है, ये बच्चों की तरह मार रहे हैं आप, बड़ी ज्यादती है। बैटिंग किया यशस्वी जायसवाल ने, भाईजान उस बंदे ने प्रॉपर बैटिंग किया। यशस्वी जायसवाल वैसा ही एक खिलाड़ी है। ये जो खिलाड़ी है, इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये रखी किस्म का ब्रेव बहादुर खिलाड़ी है जो डरता ही नहीं। वर्ल्ड चैंपियन से खिला लें, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका से खिला लें, ये उनसे भी जीत जाए। T20 को जो सही मायनों में T20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। T20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की दो चॉइस हो तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है। सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली, फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की और वनडे टीम जो आईसीसी ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम T20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों के इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाबत मिलेगी नहीं। आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगर साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया, मगर वो खेले। उन्होंने T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज किया, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले मगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाए और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए। अगर उनके कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगर साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं, मगर जब आप पहुंचते हैं ये वही टीम है जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया। अगर अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है। 10 विकेटों से सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे पहली गई हरारे के मैदान में। अब आप दान निकालें, वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया कर रहे थे, 3-1 से ठोक दिया चौथे ही मैच में। पहला मैच हार के आपको कहा था बड़ा जरूरी है, ये आएगी
तो 10 विकेटों से 28 बॉलें पहले 20 ओवर का मैच जो है वो 15वें ओवर में खत्म। व्हाट इज दिस? 15 ओवर 2 बॉलों में खत्म। ये मैच हो रहा है, ये बच्चों की तरह मार रहे हैं आप। बड़ी ज्यादती है। 29 बालों में कि 10 विकेट की विक्ट्री अपने नाम की और सीरीज को आज ही तमाम कर दिया 3-1 और एक महज एक रस्मी कार्रवाई है कल जो कि हो जाएगी, क्योंकि पास T20 इंटरनेशनल की सीरीज है तो एक मैच तो और खेला जाना है। शुभमन गिल मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा छोड़ देते, 4-5 बॉलें भाई के लिए उसकी सेंचुरी हो जाती। क्या इनिंग्स मारी है यार यशस्वी जायसवाल ने, व्हाट अ क्रैकर ऑफ एन इनिंग्स यार, सिर्फ तारीफ नहीं बनती है। क्या कट शॉट्स खेले हैं, क्या कवर ड्राइव्स मारी हैं, क्या स्क्वाड ड्राइव मारी है, स्ट्रेट ड्राइव तो फिर मिड विकेट के ऊपर बैकफुट पंच, मतलब इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। यशस्वी जायसवाल जब मारता है, जब जिस तरह खेलता है और इंटेंट जो है ना इस लड़के की, ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। और आगे चल के बहुत सारे टेक अवेज हैं आज के गेम में से भी कि जहां, लेकिन क्या इस बंदे ने अपने आप को इंप्रूव किया, क्या प्रोडक्ट बनकर आया। ये होता है, देखो एक खिलाड़ी होता है ना, आप खिलाड़ी को कर देते हो यार ये जस्ट T20 खिलाड़ी है, T20 से ये खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता, आप उसको महदूद कर देते हो। भाई अगला T20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। T20 में हो तो T20 के फॉर्मेट में कैसा खेलता है, बैट ही नहीं रुकता उसका, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। T20 को जो सही मायनों में T20 की तरह खेलना होता है, इवन शुभमन गिल से ऊपर नजर आ रहा है। T20 में अगर आपके पास जायसवाल और शुभमन गिल की 2 चॉइस हो तो आप जायसवाल को पिक करोगे कि ये बहुत ही अग्रेसिव है। तो भाई T20 को T20 की तरह खेलने वाला ये जायसवाल, ओडीआई में भी आगे आने वाले वक्त में इसको चांस देना पड़ेगा, और अगर इसको चांस सही तरह मिल गया ओडीआई में, इससे वहां भी आग लगा देनी है, क्योंकि अभी ओडीआई में उसको मौका नहीं मिला उस तरह से। लेकिन टेस्ट और T20 जहां उसको चांस दिया गया, उसने प्रूव किया कि मैं ही बेस्ट बल्लेबाज हूं। का एक और कमाल, ये इंडिया के युवा खिलाड़ी रुक रहे नहीं हैं, थम रहे नहीं हैं। ये इंडिया के यंग खिलाड़ी और सबसे स्पेशली द यंग सुपरस्टार, द यंग सेंसेशन यशस्वी जायसवाल। वर्ल्ड कप में उसको चांस ना मिलने का बदला वो यहां जिम्बाब्वे पे पूरी तरह ले रहा है। व्हाट अग्रेशन, व्हाट इंटेंट, भाई कहां से कहां आ गया, क्या इंस्पिरेशनल उसकी स्टोरी है। बट वो लड़का रुक रहा नहीं है। क्या कमाल की 93 रन्स की उसने बारी खेली है, 175 रन्स के 175 का उसका स्ट्राइक रेट है। जिस तरह की वो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। सो ब्रिलियंट जायसवाल, अनस्टॉपेबल। और साथ जो निभाया शुभमन गिल ने, हालांकि आज भी उनका इंटेंट हल्का नजर आया, स्लो नजर आया, बट एंड ऑफ द डे आप फिर भी के बच्चों के हाथों बम्बूजल हो रही है और वो प्रॉपर डोमिनेटली हरा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चों में इतना पोटेंशियल है कि वो एक इंटरनेशनल टीम को बार बार T20 में बार बार इस तरह से डोमिनेंस बताना आसान नहीं होता। इस किस्म का टैलेंट हूं, और फिर एक आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद एक और स्टेज, जिस तरह परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस डाली। सो इट्स ग्रेट टू सी दिस बॉय पुटिंग अप रन्स, बिकॉज दिस इनिंग्स वाज ऑफ अ लॉट ऑफ क्वालिटी। भले ही कोई भी ओपोनेंट हो, जिस तरह इस इनिंग्स को शेप अप किया जायसवाल ने, क्योंकि ये आप लोग को सोचना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बच्चा था, बल्ला संभाला था, वो सपने देखे थे और फिर डोमेस्टिक खेलना शुरू किया, एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी शुरू की, सिर्फ एक इस मौके के लिए कि वो एक दिन आएगा कि जब मैं अपनी मुल्क की जर्सी पहनूंगा, मुल्क का मोनोग्राम मेरे सीने के ऊपर होगा और मैं फिर मुकाबला करूंगा और मैं भी वो नाम बनाऊंगा जिस तरह मेरे मुल्क में सचिन तेंदुलकर ने बनाया, राहुल द्रविड़ ने बनाया, VVS लक्ष्मण ने बनाया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड यू नेम इट, एंड इंडिया हैज इट। और उस बैटिंग लेगेसी में अपने झंडे गाड़ना, जिस तरह जायसवाल की हंगर ऑफ रन्स दिखी, दैट वाज ग्रेट मूवमेंट टू सी, एंड दैट वाज अ ग्रेट विजुअल टू सी कि किसी भी एक लड़के के अंदर जब हंगर होती है ना, वो जब डिस्प्ले करती है, आपको क्रिकेट देखने वाले को, भले ही आप इंडिया को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, कि क्रिकेट को पसंद करते हो या अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आता तो जिम्बाब्वे वही टीम चाहती जो वर्ल्ड कप जीत कर आई है। लेकिन उन्होंने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही जो है अपने यंग स्क्वाड का ऐलान किया, और आपने देखा कि हम ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं ले पाते हैं। हम किस चीज़ से डरते हैं? हम शिकस्त से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, प्लेयर पावर से डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं कि पाकिस्तान की टीम अपने पाँव पर खड़ी ही नहीं हो पा रही। तो हमारी क्रिकेट में और उनकी क्रिकेट में माजी में तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, जिस तरह शारजा में पाकिस्तान परफॉर्मेंस देता भी था, और पाकिस्तान की अभी भी फतूहात ज्यादा है इंडिया से। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको लगता है कि बड़ा जमीन आसमान का फर्क आ गया है?
बिल्कुल आ गए, ऐसे ही आ गए जैसे पहले हम लोग थे, बहुत स्ट्रांग थे।